भारत में महिला आरक्षण को लेकर देश का तापमान गर्म है। संसद में इसको लेकर 131 संविधान संशोधन विधेयक रखा गया जो आवश्यक बहुमत प्राप्त नहीं कर सका। तो भारत में महिला आरक्षण का इतिहास क्या है और महिलाओं की भागीदारी किस रूप में है, इसको पहले समझते हैं। तो देखिए, जो पहली लोकसभा है भारत की, जो 1952 में बनी, उसमें कुल 22 महिला सांसद थी लोकसभा में। मतलब कि लोकसभा के कुल स्ट्रेंथ का 4.4% वो कंटिन्यू हर लोकसभा में बढ़ता रहा। और 17th लोकसभा में सर्वाधिक 78 महिला सांसद चुन के आई, 14.4%, जिस लोकसभा का गठन 2019 में हुआ। 2024 में जब 18th लोकसभा का चुनाव हुआ तो महिला सदस्यों की संख्या में थोड़ा परिवर्तन आया और वह 74 है प्रेजेंट में, मतलब कि कुल लोकसभा का 13.6%। यदि पार्टियों के हिसाब से देखें तो मुख्य पार्टियों में सबसे कम महिला भागीदारी बीजेपी की है। 240 एमपी लोकसभा में बीजेपी के हैं और सिर्फ 31 महिला सांसद हैं, 12.9%। इंडियन नेशनल कांग्रेस के 99 लोकसभा में एमपी हैं, जिनमें 13.1% महिला सांसद हैं। समाजवादी पार्टी, जिसे विरोधी माना जा रहा है, उसके भी 5 महिला सांसद हैं लोकसभा में, आउट ऑफ 37, 13.5%। और सर्वाधिक जो महिला सांसद हैं वो टीएमसी से हैं, तृणमूल कांग्रेस, वेस्ट बंगाल की जो पार्टी है। लोकसभा में कुल 29 एमपी में 11 महिला सांसद है, 37.9%। इसका मतलब है कि वर्तमान लोकसभा में टीएमसी उसके लोकसभा के महिला सांसदों की संख्या जो हम आरक्षण करने जा रहे हैं 33%, उससे अधिक है। और जो पार्टी महिला आरक्षण को लेके और देश की महिलाओं को मुख्य धारा में या लोकसभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने में सारी जोर लगाया और उसके लिए कि विपक्ष का साथ नहीं मिला, उस पार्टी के मुख्य पार्टियों में सबसे कम महिला सांसद है। तो पार्टियां तो टिकट दे सकती है, इस पे हम बाद में बात करेंगे। यदि आप राज्यों की बात करें विधानसभाओं में, तो छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक महिला एमएलए हैं, 18%, त्रिपुरा में 15%, झारखंड में 14.8%, हरियाणा में 14.4% और वेस्ट बंगाल में 13.7%। वही मिजोरम एक ऐसा राज्य है जहां एक भी महिला एमएलए नहीं है। वही नागालैंड में 3.3% है। कर्नाटका पढ़ा लिखा राज्य है, साउथ इंडिया का, भारत की इकोनॉमी में मुख्य भूमिका निभाने वाला कर्नाटका में महिलाओं की भागीदारी 4.5% है। आसाम में 5.5 है। हिमाचल प्रदेश में सिर्फ एक महिला सांसद है। गुजरात भी डेवलप स्टेट है, 7.7% सिर्फ महिला सांसद हैं। डीएमके के राज्य तमिलनाडु में देखें तो वहां भी बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। तो सवाल यह है कि महिला आरक्षण, जिसकी बात 1990 के दशक से प्रमुखता से उभरकर देश में सामने आया, जब पंचायती राज और नगर पालिका एक्ट 1993 और 1993 में 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से पंचायती राज को हमने कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया और लोकतंत्र का चौथा, आपने कहिए कि एक इकाई बनाया। सबसे ऊपर आप केंद्र, राज्य और तीसरे या चौथे लेवल पे आप पंचायत और नगर पालिका, या उसको बराबर मान लीजिए कि नगरों के लिए नगर पालिका और गांवों के लिए पंचायत। तो तीसरा आपने लोकतांत्रिक लेवल बनाया। और शहरों में 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से हमने नगर पालिका के रूप में शहरी निकाय को संवैधानिक दर्जा दिया। वो दर्जा दिया, वो हमारा ये विषय नहीं है अभी डिस्कस करने का। पहली बार पंचायतों में और नगर पालिकाओं में महिलाओं को 33% रिजर्वेशन अनिवार्य कर दिया गया। उसके बाद संसद में, मतलब लोकसभा में, क्योंकि डायरेक्ट हाउस में ही रिजर्वेशन किया जा सकता है, राज्यसभा डायरेक्ट हाउस नहीं है, तो संसद में मतलब लोकसभा में इसको आरक्षण देने के लिए पहली बार 12 सितंबर 1996 को, जब एचडी देवगौड़ा की संयुक्त सरकार थी, उसमें 81
संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के रूप में लाया गया, पारित नहीं हो सका। और पिछले 30 वर्षों में कई बार कोशिश हुई, 1998 में और 1998 से 1999 के बीच में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के समय में बहुमत और आम सहमति की कमी के कारण यह असफल हो गया। 2008 और 10 के बीच में जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तो 9 मार्च 2010 को इसके लिए राज्यसभा ने ऐतिहासिक रूप से पहली बार महिला आरक्षण को पारित कर दिया, लेकिन लोकसभा में यह आ ही नहीं सका और लोकसभा के भंग होने के साथ लैप्स हो गया। लेकिन 2023 सितंबर में नारी शक्ति बंधन अधिनियम के रूप में 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के रूप में यह भारी बहुमत से पारित हो गया है, लोकसभा से भी राज्यसभा से। आज स्थिति है कि महिला आरक्षण संवैधानिक रूप से पारित हो चुका है, संवैधानिक रूप से इसे स्वीकृत किया जा चुका है। फिर सवाल यह है कि अभी 131 अमेंडमेंट क्यों लाया गया? क्योंकि जब यह पारित हुआ 2023 में, तब इसमें 2 शर्तें भी रख दी गई है कि इसे लागू ही तब किया जाएगा जब नया सेंसस होगा और नए सेंसस के आधार पे जब यह अधिनियम लागू हो जाएगा उसके बाद ही इसे लागू किया जा सकता है। तो मतलब इसी के लिए 131 लाया गया था कि जिसमें यह बाधा सरकार हटाना चाहती थी और 2011 के सेंसस पे जो 15 साल पुराना सेंसस है उस पे इसे लागू करना चाहती थी। इस संदर्भ में हमने विस्तार से अपने पिछले वीडियो में बात किया है। दूसरी शर्त इसमें यह है कि चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन किया जाएगा, जो अभी वह भी संसद में जो 3 बिल लाए गए 131 और केंद्र शासित को लेके और परिसीमन को लेके, लेकिन जब 131 ही पारित नहीं हो सका तो यह परिसीमन का बिल लाने का कोई खास अर्थ नहीं रह गया था। तो निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन किया जाएगा जिसके बाद ही महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित की जा सकती है। अब सरकार ने इसको लेके उसको लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी जल्दीबाजी में, अभी तक नहीं की गई। सवाल यह है कि महिला आरक्षण होना चाहिए या नहीं। तो देखिए, इसको लेके ये तो स्पष्ट है कि आरक्षण की व्यवस्था जो समाज में महिलाओं की स्थिति ऐसी है, यदि हम समाजशास्त्रीय सोशियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो महिलाएं डिप्राइव सेक्शन में हैं, अक्रॉस द कास्ट और अक्रॉस द रिलीजन रीजन आप कह सकते हैं कि महिलाएं वंचित रखी गई हैं, समाज में मुख्य धारा से अलग थलग रखी गई हैं और आप कह सकते हैं कि इन्हें एक्सप्लॉइट भी किया गया। यहाँ एक्सप्लॉइटेशन का मतलब फिजिकल नहीं है, मतलब कि जो उनके अधिकार हैं वह उनसे उन्हें आपने दूर रखा। तो इनका एक्सप्लॉइटेशन भी हुआ महिलाओं का, परिवार के अंदर, समाज के अंदर, आप समाज ने इन्हें अलग थलग रखा। लेकिन आज़ादी के आंदोलन में जिस तरह से महात्मा गांधी ने आज़ादी के आंदोलन को महिला स्वायत्तता से या महिलाओं की स्वतंत्रता से जोड़ा, हम जानते हैं कि भारत में जब भी ठीक से इतिहास को समझा जाएगा तो महात्मा गांधी को श्रेय दिया जाएगा इस बात के लिए, महिलाओं को घर के आंगन को लांघ कर बाहर आने के लिए, सामाजिक जीवन का हिस्सा बनने के लिए, जब शराबबंदी आंदोलन से महात्मा गांधी ने महिलाओं को जोड़ा। अब आप देखिए, यही गांधी मूवमेंट का सबसे बड़ा जो आप कह सकते स्ट्रेंथ क्या था कि महात्मा गांधी आंदोलन से कनेक्ट करने के लिए समाज को इमोशनली कनेक्ट करते थे। महिलाएं सबसे ज़्यादा अपने घर के मेल मेंबर के शराब पीने से प्रताड़ित थी, एक्सप्लॉइटेड थी, डिप्राइव थी, रोटी से लेके शारीरिक तरह से शोषण, मारपीट, सभी तरह की घटनाओं से। तो महिलाओं ने इसे अपनी मुक्ति का आंदोलन माना। तो महिलाओं को जो है देहरी कहते हैं, लांघना, आंगन लांघने की दिशा में महात्मा गांधी ने सबसे मजबूत कदम उठाया। और उसके बाद आज़ादी के बाद हमने भारत में महिलाओं को जो है हिंदू कोड बिल 1954 और 55 के माध्यम से महिलाओं के बराबरी के रास्ते जिस तरह से कानून बनाया, उसका परिणाम हम देख रहे हैं कि भारत के सभी क्षेत्रों में, चाहे जब आप देखें कि इवन 10th और 12th का बोर्ड का रिजल्ट आता है तो गर्ल्स का पासिंग परसेंटेज बॉयज से अधिक है, टॉपर्स में गर्ल्स हैं, सिविल सर्विस हो, मेडिकल का एग्जाम हो, IIT में जरूर भागीदारी अभी उतनी नहीं है, आर्मी में परमानेंट कमीशन
अब दिया जाना शुरू हो गया, तो आने वाले समय में तो हर क्षेत्र में महिलाएं शानदार भूमिका निभा रही है। और यह जो तर्क है या यह बात कि पंचायत में और नगर पालिका में महिलाओं को आरक्षण दिया तो वहां जो है प्रधान पति का कॉन्सेप्ट सामने आ गया, यहां भी ऐसा ही होगा कि विधायक पति, सांसद पति का एक नया समाज या एक नया ट्रेंड सामने आएगा। लेकिन सामाजिक बदलाव में चीजें ग्रेजुअली चलती है। यदि हम समाज को बदलना चाहते हैं, महिलाओं को मुख्य धारा में लाना चाहते हैं, तो आरक्षण महिलाओं को देने का विरोध मैं तो नहीं करता, और विरोध समाज में जो है समझ रखने वाले किसी भी व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। अब हम ये कहना कि अभी आप देखिए कि महिला आरक्षण नहीं होने के कारण कई तरह की स्थिति हम देख रहे हैं कि यदि कोई महिला को राजनीति में आना है तो कहा जाता है कि बिना कंप्रोमाइज के सर्टेन कंडीशंस के महिलाएं राजनीति में आगे नहीं बढ़ सकती हैं। लेकिन जिस दिन महिला के लिए सीट आरक्षित कर देंगे तो महिलाओं का इस तरह का जो स्थिति है कि राजनीति में आगे बढ़ने के लिए उन्हें कंप्रोमाइज करना पड़ता है, सर्टेन कंडीशन मानना पड़ता है, इससे महिलाएं बाहर आएंगी और फिर महिला सीट पे महिला ही चुना जाना है। तो महिलाओं को जिन भी बाध्यताओं का शिकार होना पड़ता है राजनीति में आने के लिए, वैसे ही टेम्परामेंटली महिलाएं राजनीति को बहुत पसंद नहीं करती। लेकिन यदि हम महिलाओं को लाना चाहते हैं राजनीति में तो यह आरक्षण की व्यवस्था लागू होना चाहिए। लेकिन इसका जो विरोध का तर्क है कि इस पार्टी ने विरोध किया, उस पार्टी ने विरोध किया, जो दल महिला की सबसे बड़ी हितैषी है, देश के मुख्य दलों में सबसे कम महिला सांसद लोकसभा में उसी दल के हैं। इसलिए यह बात, अभी जो विरोध था उसको लेके मैं एक अलग वीडियो में बात कर चुका हूं। वैसे महिला आरक्षण होना चाहिए। थैंक यू।